हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें हम जो टॉपिक है एजुकेशन से रिगार्डिंग कर रहे हैं कि क्या एजुकेशन क्या होती है, तो एजुकेशन की टाइप्स क्या होती हैं, हमारे लिए क्यों जरूरी है एजुकेशन, और फिर एजुकेशन एजेंसीज की जो एजुकेशन के अभिकरण होते हैं, जो शिक्षा के अभिकरण होते हैं वो क्या होते हैं, जो शिक्षा के अभिकरण हैं उसकी क्या महत्वता है जो पर्सन है, जो व्यक्ति हैं उनकी लाइफ में। तो हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि जो एजुकेशन एजेंसीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है फॉर्मल एजेंसीज, दूसरी होती है इनफॉर्मल एजेंसीज। तो जो फॉर्मल एजेंसीज होती है उसमें जो क्या होता है, एजुकेशन एक फॉर्मेलिटीज के थ्रू, मतलब फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके दी जाती है। वहाँ पे कुछ जो रूल और रेगुलेशन होते हैं उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वो क्या थी, एक फॉर्मल एजेंसी थी जो एक फॉर्मल एजुकेशन देती थी। तो आज हम बात करेंगे जो एजुकेशन एजेंसीज की दूसरे टाइप की एजेंसीज है। दूसरे टाइप की कौन सी एजेंसीज हैं, वो है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल एजेंसीज। ये इनफॉर्मल एजेंसीज क्या होती हैं, इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं की जाती, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं किए जाते। इसमें बच्चा नेचुरली जो है एजुकेशन वो प्राप्त कर लेता है। कई बार पर्सन को पता भी नहीं चलता कि वो कुछ सीख रहा हो, लेकिन वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली बाय नेचुरली वो बहुत कुछ वो सीख जाता है। अगर हम बात करते हैं जो इनफॉर्मल एजेंसीज होती हैं उसके हमने कुछ टाइप्स देखो किए। इनफॉर्मल एजेंसीज के टाइप्स होते हैं, होम लगा लो आप, जब फैमिली घर परिवार हो गया। फिर उसके बाद जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे कम्युनिटी है, वो भी क्या है, एक इनफॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन प्रदान करने की, क्योंकि समाज में रहते हुए हम बहुत कुछ सीखते हैं लोगों से। और क्या हो सकता है, और तीसरा है मास मीडिया, जो हमारे जनसंचार के साधन है उसके थ्रू हम बहुत सी जो एजुकेशन है वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं घर की या फिर फैमिली की। ठीक है, आज हम करेंगे होम या फिर फैमिली कि जो हमारा घर है, जो हमारा परिवार है, वो हमें किस प्रकार से एजुकेशन देता है। घर से हम कैसे शिक्षा ले सकते हैं, आमतौर पे यही माना जाता है कि जो बच्चे का फर्स्ट स्कूल होता है, जो बच्चे का पहला स्कूल होता है, वो क्या होता है, उसका घर होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब से ही वो कुछ ना कुछ है जो सीखना स्टार्ट कर देता है। जो घर सामाजिक संबंधों को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण जो संस्था है वो माना जाता है, क्योंकि घर में रहते हुए हमारा सामाजिकीकरण होता है। हम घर से निकलकर जो समाज है उसमें लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों से हमारे जो नए रिश्ते हैं वो बनते हैं। हर एक मनुष्य, जहाँ ये कह लो कि हर एक फैमिली में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारा एक प्रतिनिधि होता है घर का, बहुत सारे जो घर परिवार के मुखिया हैं, सारा जो घर होता है उन पे निर्भर करता होता है। घर में रूल एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं, जो भी रीति रिवाज होते हैं, तो वो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जबकि जो प्रतिनिधि होता है हमारा उसके हिसाब से करते हैं। जो घर का वातावरण होता है, घर परिवार में जैसा माहौल होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो किसी भी बच्चे की पूर्ण वृद्धि और विकास के लिए सहायक होता है। क्योंकि आप ये देखो कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा जन्म से अच्छा या बुरा नहीं होता। सभी बच्चे जन्म से वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उसके घर परिवार का जो माहौल होता है, उसी इन्वायरमेंट में रहते हुए बच्चा अपनी फैमिली में से बहुत कुछ सीखता है, जो आगे चलकर उसके ना बिहेवियर से पता चलता है। तो उसके वृद्धि और विकास में उसकी जो फिजिकली डेवलपमेंट है उसके लिए भी जो घर का वातावरण है वो बहुत मायने रखता है।
अच्छा वातावरण हमेशा क्या करता है, बच्चे की अच्छी वृद्धि और विकास में सहायक होता है। जो हमारे महान शिक्षक जैसे पेस्टोलॉजी, रूसो, जॉन लॉक, गांधी जी, इन सब ने क्या कहा था कि घर में अच्छी भूमिका निभाने के लिए शिक्षक जो गतिविधियां हैं उस पर ध्यान रखते थे, क्योंकि बच्चा जब घर से निकल कर स्कूल जाएगा तो स्कूल में भी वही वो एक्टिविटीज करेगा जो घर पे करता है। अगर बच्चा सिंसियर है, क्लास में दूसरों के साथ अच्छे से पेश आता है, तो टीचर समझ जाता है कि इसके घर का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, इसको जो शिक्षा है घर से अच्छी मिल रही है। अगर किसी बच्चे का बिहेवियर दूसरे बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, टीचर्स के साथ अच्छा नहीं है, तो टीचर समझने में देर नहीं लगाते कि जो बच्चा है इनके घर का जो माहौल है वो कैसा है, क्योंकि बच्चा जैसा जैसा देखता है अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, तो वो कहता है बच्चे का बिहेवियर वैसा होता है, बच्चे की जो बिहेवियर की आउटपुट है वो वैसी ही हो जाती है। तो हम बात करते हैं हैंडरसन की। हैंडरसन ने क्या कहा है कि बालक की शिक्षा घर पर आरंभ होती है। हैंडरसन क्या कहते हैं, ये हमारे अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे राइटर हैं। तो ये हैंडरसन क्या कहते हैं कि बालक की शिक्षा क्या है, वो घर से आरंभ होती है। किसी भी बालक की शिक्षा घर से आरंभ होती है, क्योंकि बच्चा जो भी सीखता है, क्योंकि जन्म होते सार ही बच्चे को हम स्कूल नहीं भेज देते कि उसको शिक्षा दिलाई जाए, उसको एजुकेशन लेने के लिए। तो क्या आता है कि कम से कम 3 साल तक, तो 2.5-3 साल तक तो बच्चा है जो अपनी फैमिली के साथ रहता है, अपनी फैमिली से ही वो बोलना सीखता है, अपनी फैमिली से ही उसको जो लैंग्वेज है उसकी जानकारी मिल जाती है, क्योंकि मदर टंग में सबसे पहले बच्चा अपना क्या है बोलना स्टार्ट कर देता है। तो हैंडरसन कहते हैं कि जो घर की जो बालक की शिक्षा है वो घर से ही स्टार्ट हो जाती है। आगे हम बात करते हैं रूसो की, कि जो रूसो है हमारे बहुत हमारे फिलोसफर रहे हैं अच्छे, तो रूसो ने क्या कहा है, जो रूसो है उन्होंने क्या कहा है, रूसो का कहना है कि माँ सच्ची आया और पिता एक सच्चा अध्यापक होता है, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने माँ बाप के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है, इवन कि अपनी माँ के साथ जो मैक्सिमम टाइम है वो स्पेंड करता है। तो इसलिए क्या है, माँ एक सच्ची आया, जो एक पिता है एक सच्चा अध्यापक होता है। माँ बालक की सच्ची आया और एक सच्चा अध्यापक होता है। तो हम सभी को पता है कि जो बालक है घर परिवार बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसकी एजुकेशन के लिए जो घर परिवार है बहुत ज़्यादा सहायक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बच्चे को संस्कार देने के लिए, बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए, और जो बच्चे का फ्यूचर है उसे तय करने के लिए फैमिली की बहुत बड़ी है जो भूमिका उसमें रहती है। कि जो घर होता है वो बालक के जो व्यक्तित्व विकास है, उसकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है बच्चे की, उसमें बहुत ज्यादा योगदान वो अपना निभाता है। बालक अधिक साहसी, आत्मविश्वासी, चुस्त, बलवान और सामाजिक, जैसा कि फैमिली में उसे
एनवायरनमेंट मिलता है उस तरीके से वो बन जाता है। अगर वहां पे उसको एक आत्मविश्वास से भरे लोग रहते हैं फैमिली में, वो उनका बिहेवियर एक दूसरे से अच्छा है, तो बालक भी क्या है, एक आत्मविश्वासी बनेगा, हेल्पफुल बनेगा, दूसरों की सहायता करने वाला। तो लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में रहता है, यहाँ पे हमेशा क्या लड़ाई झगड़े वाली भावना होती है, तो एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं लोग, तो वो क्या होता है, बालक वैसा ही बन जाता है, उसकी पर्सनैलिटी वैसी ही क्या बन जाती है। तो बालक हमेशा है कि जो घर पे ही नहीं बैठता, घर से बाहर भी अपने जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनसे भी मिलता है, इसलिए जो उसके बिहेवियर पर इफेक्ट आता है वो घर का और जो अपने साथ के लोग रहते हैं उनका भी उस पर आता है। तो आगे हम बात करते हैं कि जो घर है उसके क्या क्या कार्य हो सकते हैं। बालक की लाइफ में, किसी भी बच्चे की लाइफ में जो घर है उसका क्या रोल है, कैसे घर से बच्चा कौन कौन सी शिक्षा लेता है। तो हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ होम या फिर फैमिली। फंक्शंस ऑफ होम, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस ऑफ अफेक्शन की। जो घर होता है वो स्नेह का केंद्र होता है, क्योंकि घर में कोई भी जो है अपने बच्चे के साथ बुरा बर्ताव नहीं करता, जो बच्चे के साथ अच्छे से पेश आते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें जो भावना होती है ना वो अच्छे बुरे की नहीं होता, उसमें वैसे ही भावना आती है, वैसे ही उसका बिहेवियर बनता है जैसा कि वो देखता है। तो हम सबसे पहले बात लिख देते हैं पैलेस ऑफ अफेक्शन। स्नेह का केंद्र, तो प्रत्येक घर विशेषकर बच्चों के लिए जो स्नेह का केंद्र है, परिवार का मुखिया या फिर घर के जो बाकी सदस्य हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को बड़े प्यार से रखते हैं, वे अपना प्रेम प्यार अब जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ हमेशा ही क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं, हमेशा ही उनकी तरफ प्रदर्शित करते रहते हैं। जो हमारी फैमिलीज जितनी बड़ी फैमिलीज होती हैं, जो फिर हम बात करें कि जो ज्वाइंट फैमिली होती हैं वहां से बच्चा बहुत कुछ चीजें सीखता है, क्योंकि वहां पर बच्चा एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, एक दूसरे के साथ जो चीजें शेयर करना सीख जाता है। लेकिन समय के साथ साथ जो न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, जो परिवारों का विघटन हो रहा है, उसके कारण जो बच्चे हैं वो उतना सीख नहीं पाते जितना कि उनको सीखना चाहिए। पर फिर भी बच्चों को जो प्यार करना सिखाते हैं, घर में जो स्नेह करना सिखाते हैं, वो जो घर है वो बहुत अच्छे से सिखा देता है। आगे क्या है, मेक्स सोशल, कि बच्चे को सोशल बनाते हैं, बच्चे का जो समाजीकरण है वो होता है। तो हम बात करते हैं मेक्स सोशल, बच्चे को एक सामाजिक प्राणी बनाता है। तो वो घर बच्चे को सामाजिक प्राणी कैसे बनाता है कि घर बालक को अधिक सामाजिक बनने में उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं, जो बच्चे लगा लो बड़े लगा लो, हर एक फैमिली मेंबर है जो हमेशा घर में बंद नहीं होता, कि उसका ये काम नहीं है कि अपने घर से निकला, अपना काम किया और घर पे आ गया। घर से निकलने के बाद वो बहुत सारे अन्य लोगों से मिलता है, अपने जो आस पड़ोस में रहते हैं उनसे मिलता है, तो आपस में उनका जो नए लोगों के साथ क्या होता है, रिश्ता बनता है, वो घर में रहते हुए बन जाता है। तो दूसरों के जो संपर्क में आने से जो बच्चे का बिहेवियर है, जो बच्चे का व्यवहार है, उसमें भी क्या है, परिवर्तन आते हैं। बच्चा जो सामने वाला पर्सन है उस रिश्ते के हिसाब से उसके साथ बिहेवियर करता है, उसके साथ व्यवहार करता है। तो इसलिए वो क्या होता है कि जो घर है वो बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाने में बहुत ज्यादा योगदान देता है। तो
अगर बच्चा सामाजिक प्राणी बनता है तो वो एक दूसरे से हेल्प करना सीखता है। जो चीजें हैं वो मिल बांट कर, अगर खाने की बात करते हैं तो मिल बांट कर खाने की जो आदत उसे होती है, बाकी जो खेलने की चीजें हैं वो भी वो दूसरे बच्चों के साथ शेयर करना वो सीख जाता है। आगे हम बात करते हैं मेक्स मोरली साउंड। मेक्स कि उसका जो नैतिक चरित्र है वो अच्छा बनाना, नैतिक जो शिक्षा है वो उसको प्रदान करना। घर बालक को नैतिक शिक्षा प्रदान करता है क्योंकि बच्चे को हमेशा घर से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसको सच बोलने की आदत डालने की कोशिश की जाती है और उसको ईमानदारी का महत्व है, जो इम्पोर्टेंस जो है ईमानदारी की, वो सिखाई जाती है घर पर ही। वह अपने माता पिता तथा अन्य बुजुर्गों से ये सारी चीजें क्या है घर से ही सीखता है। तो इसलिए जो उसका बच्चे का मोरल कैरेक्टर है वो भी वैसा बनेगा जैसा घर से उसको सिखाया जाता है। तो घर में हर एक पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि उनका बच्चा है जो वो नैतिक रूप से अच्छा बने, उसकी जो दूसरों की भावनाएं समझने की जो उसकी आप कह सकते हैं कि आदत है वो बरकरार रहे, वो दूसरों की भावनाएं उसकी फीलिंग्स को समझे और जो अपनी इमोशंस है अपनी फीलिंग है दूसरों को अच्छे से समझा सके, वो दूसरों की कदर करना सीख जाए। आगे हम बात करते हैं इम्पार्ट एजुकेशन की, जो घर है वो बच्चे को शिक्षा भी प्रदान करता है। बात करेंगे इम्पार्ट एजुकेशन। ये तो आपको पहले भी इतना बता चुके हैं कि जो घर है बच्चा वहीं से जो शिक्षा लेना स्टार्ट कर देता है। जो बच्चे के माता पिता हैं उसको शुरू से ही सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। वो चाहे एक उसके एजुकेशन की बात हो, एजुकेशन दूसरों के साथ बिहेव करने के लिए भी उसको शिक्षा दी जाती है, उसके करेक्टर अच्छे के लिए भी उसको शिक्षा दी जाती है, उसमें अच्छे संस्कार भरने की कोशिश की जाती है ताकि जो उनका बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक बने। परंतु जो अशिक्षित अभिभावक हैं, जो अनपढ़ माता पिता हैं, उनकी स्थिति में घर में अप्रत्यक्ष रूप से जो आसपास के लोग हैं, जो उनके जो वेल विशर है वो क्या करते हैं, वो हेल्प कर देते हैं बच्चे को शिक्षा लेने के लिए। शिक्षा का अभिप्राय सिर्फ जो बुक्स में लिखी शिक्षा वो नहीं होता। बच्चों की शिक्षा क्या है, जो उसकी ऑलराउंड जो डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, वो सारी क्या आती है शिक्षा में आ जाती है। तो इसलिए क्या है घर और समाज क्या करता है, बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। तो आगे हम बात करेंगे कि ये है जो फिजिकल हमारी डेवलपमेंट है, जो शारीरिक विकास है उसमें क्या करता है, सहायता करता है। हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट। तो जो परिवार है, जो घर है, वो फिजिकल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है। तो जो हर एक माता पिता है वो अपने बच्चों को स्वस्थ बच्चा बनाना चाहते हैं, उसके जो स्वास्थ्य के बारे में हमेशा क्या सजग रहते हैं। तो वो अपने बच्चों को जो अच्छा भोजन है जिसमें प्रॉपर खनिज लवण जो विटामिन हैं तो सब कुछ उन्हें मिल सके, तो वो अच्छा एक हेल्दी फूड उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है, बच्चों को समय समय पर जो खेल कूद की क्रियाएं हैं वो करवाते रहते हैं। उनके जो साफ संबंधी उनकी कार्य हैं उनके बारे में उनको बताते रहते हैं। तो समय के साथ खेलने और जो पढ़ने की आदत है वो डालते हैं, तो अच्छी जो पुस्तकें हैं वो पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इसलिए क्या है, जो बच्चे का शारीरिक विकास है, बच्चे के शारीरिक विकास के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि जब तक बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का जो
बाकी का विकास है, अगर हम कहें मानसिक विकास है, तो उस पर भी क्या है, उसकी हेल्थ का असर पड़ता है। आगे हम बात करेंगे हेल्थ से ना मेंटल डेवलपमेंट। हेल्प्स इन मेंटल डेवलपमेंट मतलब क्या है, मानसिक विकास में सहायक। मानसिक विकास में कैसे सहायक हो जाता है घर या फिर परिवार। बच्चों के मानसिक विकास में विशेष जो सावधानी है वो प्रयोग की जाती है। यहाँ मानसिक विकास से अभिप्राय बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल शक्तियां हैं, जो आंतरिक शक्तियां हैं, जैसे सोचना, भाषा विकास आदि के विकास से है। बच्चों की जो माता पिता है, बच्चे को सबसे पहले तो भाषा की जानकारी दे देते हैं, क्योंकि जो भाषा घर में बोली जाती है बच्चा वही क्या है, सीख जाता है। तो जो उसकी मातृभाषा है वो भी बच्चे को स्टार्टिंग में सिखा दी जाती है। तो मतलब ऐसे ना घर में पता भी नहीं चलता, लेकिन क्या होता है, बच्चा शिक्षा ले रहा होता है। तो एक लैंग्वेज सीखना, एक भाषा सीखना, वो भी तो एक क्या है, शिक्षा है। तो बच्चों को सही उच्चारण करना सिखाया जाता है, भाषा का, वो अपनी मातृभाषा का सही उच्चारण करना सीख जाता है और सही प्रकार से अपने जो विचार विभक्त हैं, अपनी जो बातें हैं उनको बताना सीख जाता है। इस स्तर पर क्या होता है, बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है वो होना शुरू होता है। तो जो आगे चलकर क्या होता है, उसकी जो एजुकेशन, स्कूलिंग है, जो स्कूल की शिक्षा है, उसे प्राप्त करने में सहायता करता है। आगे हम बात करते हैं हेल्थ से ना इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, भावनात्मक विकास में। घर परिवार से बच्चा क्या करता है, दूसरों की भावनाओं की कदर करना सीखता है, दूसरों की भावनाओं को समझना सीखता है। क्योंकि जब हम अपने बच्चों की भावना की कदर करेंगे, उसकी फीलिंग्स को समझेंगे, तब क्या करेगा, बच्चे में आदत होगी कि वो बच्चा दूसरों की जो भावनाएं हैं उसे समझ सकते हैं, उनकी, दूसरों की जो भावना है उनकी कदर करना सीख जाते हैं। उनमें दया की जो भावना आती है, जो मित्रता की भावना आती है, तो ये सब क्या है, ये सारी इमोशनल उसकी जो डेवलपमेंट है ये इसी के थ्रू होती है। तो इसलिए घर परिवार है वो जो बच्चे की इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसे करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। आगे हम बात करते हैं हेल्प्स इन रिलीजियस डेवलपमेंट, मतलब जो धार्मिक विकास है उसमें सहायता करना। हेल्प्स इन रिलीजियस डेवलपमेंट। अब धार्मिक जो विकास है उसमें क्या सहायता कर सकता है घर परिवार बच्चे की, क्योंकि बच्चे हैं जो वो अपने अपने जो कल्चर में पैदा होते हैं, तो उसी जो धर्म की उसको जानकारी उनको उनकी फैमिली से, उनके घर से मिलती है। तो हर एक जो फैमिली मेंबर है, हर एक जो घर परिवार है, वो अपने बच्चों को अपने जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको सिखाते हैं। तो हम बच्चे की धार्मिक प्रवृत्ति को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो क्या है, उसकी जो व्यक्तित्व में उतने ही सुधार आते हैं। क्योंकि अगर बच्चों की धार्मिक जो प्रवृत्ति है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो वो क्या है, वो बुरी आदतों से बचे रहेंगे। जो धार्मिक विचार हैं वो किसी भी इंसान को बुरी आदतों से बचाने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। तो वास्तव में परिवार एकमात्र संस्था है, वो संस्था है जो बालक के धार्मिक विश्वास को निश्चित करती है। क्योंकि बालक की जो असर है, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसका जो मानसिक स्तर है वो उसी तरीके से विकसित होगा जिस तरीके से उसको फैमिली से एक माहौल मिल रहा है। अगर घर के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो बच्चे की जो धार्मिक जिज्ञासा है वो ज्यादा होगी। अगर फैमिली मेंबर्स, जो घर का माहौल है वो धार्मिक नहीं है, वो नास्तिक है, वो धर्म को नहीं मानने वाले हैं, तो जो बच्चा है वो भी क्या है,
धर्म में विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जो बच्चे की रिलीजियस डेवलपमेंट है, जो बच्चे का मानसिक धार्मिक विकास है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है घर परिवार पर, उसके माता पिता पर कि वो अपने बच्चे को कैसे विचार दे रहे हैं, उसके धार्मिक विचारों को कैसे बता रहे हैं। आगे हम बात करते हैं रिक्रिएट्स। मतलब अपनी सारी टेंशन भूल जाना, अपने आप को तरोताजा फील करना, मनोरंजन के रूप में जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा क्या हेल्पफुल है। मनोरंजन भी जो बालकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर में टीवी, रेडियो या फिर खेल कूद कर जो मनोरंजन किया जा सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जब खेल कूद करते हैं, अपने बच्चों की बातें सुनते हैं, अपने बच्चों के साथ टीवी देखते हैं, तो उनको कोई कहानियां सुनाते हैं, तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का मनोरंजन होता है जो उसके विकास में बहुत ज्यादा सहायक होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो इनफॉर्मल एजेंसीज में आता था, होम या फिर फैमिली। तो हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इनफॉर्मल एजेंसी का जो नेक्स्ट टाइप है। आज के लिए इतना ही।